हेलो दोस्त, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपको एक एप्लीकेशन के टाइप का सम है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डायगोनल्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एट साइड। ये देखिए रेगुलर पॉलीगन है एट साइड, वन साइड 2 3 4 5 6 7 8। ये हमको कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करके इनके साइड निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए नॉर्मल हम ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ डायगोनल of a regular polygon of n side इक्वल टू, क्या होता है आप लोग को फॉर्मूला याद है? ये होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार कितना होगा, साइड कितने हैं, n बराबर 8 है, देयरफॉर नंबर की कितना होगा 8 इंटू 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 डिवाइड 2 इक्वल टू, ये क्या होगा 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। अभी देखिए हमने कहाँ से किया इसको हमने ज्योमेट्री पढ़ाया था। ज्योमेट्री जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, ज्योमेट्री में आप लोगों ने क्लास 9 10 में पढ़े होंगे। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड इक्वल टू, ये फार्मूला होता है। इस तरह से आपने कई सम बनाए होंगे क्लास 10 में या 9th में 10th में। अब हमने यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करके इसको क्या करना है, ये n इक्वल टू 20 रिजल्ट आना चाहिए। अभी देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, व्हेन टू सेगमेंट, दो सेगमेंट मान लीजिए ये और ये दो सेगमेंट हैं, व्हेन टू सेगमेंट्स join at a point मान लो यहाँ ज्वाइन हो गया दो सेगमेंट ये और एट ए पॉइंट, the opposite end of the segment, ये ऑपोजिट एंड ये हो गया, एक ये हो गया इस सेगमेंट का और इस सेगमेंट का, when the opposite end of the segment when join by a line is called diagonal। इस दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या कहला जाएगा, डायगोनल कहला जाएगा। इसको डायगोनल कहते हैं। अभी हमको क्या है कि ये दो लाइन है, हम 2 पॉइंट ले सकते हैं, 2 पॉइंट ले सकते हैं। अब देखिए कितने पॉइंट है मेरे पास, 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 पॉइंट्स। taking 2 point
एट ए टाइम 2 पॉइंट को एक समय लेंगे, 2 पॉइंट को इसको और इसको, तो एक डायगोनल बनेगा, इसको और इसको लेंगे, एक डायगोनल बनेगा। We can find डायगोनल इक्वल टू कितना मिलेंगे? 8 में से 2 लेना है, 8C2। ये तो कोई अरेंजमेंट तो नहीं है, कोई ग्रुप लेना है 2-2 का, 2-2 करके 2-2 पॉइंट का। तो ये कितने होंगे? फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू 2। ये कटगा 2 से 4 इक्वल टू 20। अब देखिए अब इसमें हमने ये लाइन सेगमेंट एक था और एक था, ये हमारे पास इसको मिलाया तो एक वो बन गया, और मैंने ये पॉइंट को मिलाऊंगा, एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए पॉइंट तो मैंने 2 ही मिलाया, एक पॉइंट ये मिलाया, एक इसका पॉइंट मिलाया, लेकिन ये ट्रायंगल कब बना? जब इस डायगोनल को भी मैंने यूज़ किया, इस तरह से बना ना। ये जो बना मेरा 8C2, ये मैंने पॉइंट लिया, तो मान लीजिए मैंने ये तीनों पॉइंट लेता हूँ, ये इसका एंड मिलाता हूँ, इसका एंड ये हुआ 2 सेगमेंट का, इसका एंड ये हुआ, मिलाया। लेकिन यहाँ मैंने क्या ट्रायंगल बनाने के लिए ये डायगोनल यूज़ किया, बट उसको लिखूंगा मैं, बट we have considered the line segment of polygon as well as diagonals. अब देखिए हर ये सेगमेंट, यदि ये डायगोनल इधर से लेता हूँ और यहाँ से ऐसा बनता है, तो ये हर सेगमेंट एक डायगोनल बनेगा। तो कितने हैं? ये 8 हैं। therefore 8 side must be subtracted from टोटल, क्या मिला था हमको? डायगोनल, टोटल डायगोनल। therefore the required of diagonal इक्वल टू टोटल कितना आया था? 28 माइनस 8 इक्वल टू ये, और ये देखिए। तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करके इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन का हम डायगोनल भी पता कर सकते हैं। जैसे पॉइंट में से हम कितने ट्रायंगल बनेंगे वो भी निकाल सकते थे, पहले का सम था। तो आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।